अमेरिका में सालों तक इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक सीधा रास्ता माना जाता था। पहले H1B वीजा, फिर नौकरी और उसके बाद ग्रीन कार्ड का लंबा सफर। लेकिन अब यही रास्ता लगातार अनसर्टेन होता जा रहा है। लेऑफ्स बढ़ रहे हैं, वीजा स्क्रूटनी बढ़ रही है और जॉब डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक नौकरी जाने का मतलब कई लोगों के लिए पूरा इमिग्रेशन फ्यूचर खतरे में आना बन गया है। इस बीच अब एक दूसरा रास्ता तेजी से चर्चा में है, EB-5 वीजा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर EB-5 वीजा इतना चर्चा में क्यों है, H1B होल्डर्स के लिए इसमें क्या फायदा बताया जा रहा है, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस किन बातों का ध्यान रखें और अमेरिका में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए लोग अब इसे सेफर ऑप्शन क्यों मान रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि H1B सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी डिपेंडेंसी की होती है। आपका वीजा सीधे एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है, यानी अगर जॉब चली गई, ले ऑफ हो गए या कंपनी ने स्पॉन्सरशिप रोक दी तो इमिग्रेशन स्टेटस पर असर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय में यूएस टेक सेक्टर में ले ऑफ्स बढ़े हैं और इसी वजह से बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स लगातार अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। इसी रिस्क को कम करने के लिए कई लोग अब EB-5 वीजा को ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। EB-5 वीजा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी है जिसमें फॉरेन नेशनल्स अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें आपका स्टेटस किसी एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं होता, यानी कंपनी चेंज होने, ले ऑफ होने या स्पॉन्सरशिप रुकने का डायरेक्ट इम्पैक्ट वैसे नहीं पड़ता जैसे H1B में देखने को मिलता है। EB-5 प्रोग्राम उन लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है जो यूएस में लंबे समय तक रहना चाहते हैं लेकिन H1B अनसर्टेनिटी से परेशान है। खासकर इंडियन फैमिलीज जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं या जिनकी ग्रीन कार्ड वेटिंग बहुत लंबी हो चुकी है, वो अब इसे एक बैकअप प्लान की तरह देखना शुरू कर चुके हैं। अब रूल्स की बात करें तो EB-5 वीजा में एप्लीकेंट को अमेरिका में क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इस इन्वेस्टमेंट के जरिए यूएस इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। इसके साथ ही इस रूट का फायदा ये माना जा रहा है कि इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, EB-5 कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही गारंटीड अप्रूवल वाला रास्ता है। इसमें सोर्स ऑफ फंड्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका लीगल सोर्स क्लियरली प्रूव करना पड़ता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स और बैंकिंग ट्रेल काफी केयरफुली मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कई इंडियन प्रोफेशनल्स अब इसीलिए भी EB-5 एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि H1B रिन्यूअल्स, वीजा ट्रांसफर और ग्रीन कार्ड बैकलॉग को लेकर अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोग ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जहां इमिग्रेशन स्टेटस ज्यादा स्टेबल हो। खासकर फैमिलीज के लिए बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, स्पाउस वर्क राइट्स और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लानिंग सब कुछ इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा होता है। अब यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी प्रैक्टिकल बात, अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट EB-5 जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है तो सिर्फ सोशल मीडिया प्रॉमिसेस या रैंडम कंसल्टेंट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड चेक जरूरी है। USCIS अप्रूव्ड स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट लेजिटिमेसी और लीगल पेपर वर्क प्रॉपर्ली वेरीफाई करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि इमिग्रेशन कैटेगरी चाहे कोई भी हो, गलत डॉक्यूमेंटेशन या मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिस्क बन सकता है। EB-5 को कई लोग अमेरिकन ड्रीम सिक्योर करने वाले ऑप्शन की तरह देख रहे हैं क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कम मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि H1B खत्म हो रहा है, बल्कि रियलिटी ये है कि लोग अब बैकअप इमिग्रेशन प्लानिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले जहां पूरा फ्यूचर सिर्फ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर टिका रहता था, अब प्रोफेशनल्स मल्टीपल पाथवेज एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि अचानक पॉलिसी चेंजेस या ले ऑफ से पूरा प्लान इम्पैक्ट ना हो। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।